गुड इवनिंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, व्लॉग है सैटरडे का और शाम का टाइम हो रहा है, लगभग 7 या साढ़े 7 के आसपास हो रहा होगा और यहाँ पर कर रही हूँ मैं अपना डिनर की तैयारी। और आज जो है डिनर थोड़ा लेट हो गया क्योंकि आज जो है दिन में थोड़ा-सा तबीयत गड़बड़ सी लग रही थी, तो फिर मैं आराम करती रही। फिर अब थोड़ा आराम लगा तो फिर जो है मैं उठी थी, सोचा अब जो है डिनर बना लेती हूँ, वैसे भी जो है काफ़ी देर होती जा रही है। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पर आलू सोयाबीन की सब्ज़ी, तो वही हस्बैंड से पूछ रही थी कि सोयाबीन को फ्राई करके बनाऊँ या ऐसे ही, तो हस्बैंड बोले फ्राई कर लो। उन्हें फ्राई की हुई ज़्यादा अच्छी लगती है, तो बस यहाँ पर मैं जो सोयाबीन है उन्हें फ्राई कर लूँगी, आलू फ्राई नहीं करूँगी। तो यहाँ पर देखिए सोयाबीन को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है और ये बड़ी वाली सोयाबीन है ना, मैं हस्बैंड से बोलती हूँ छोटी वाली ले आया करें, बट वो बड़ी वाली ले आते हैं, तो ये ना बनने के बाद और बड़ी हो जाती हैं। तो इतनी अच्छी नहीं लगती हैं, छोटी वाली होती हैं ना तो वो जो है सही लगती हैं, क्योंकि ये जो ग्रेवी वाली बनाते हैं ना तो फूलकर और बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं। तो सोयाबीन को मैंने यहाँ पर फ्राई कर लिया है, मसाला वगैरह मैंने पहले ही जो है तैयार कर लिया था। तो ऑयल थोड़ा कम रह गया था तो उसमें थोड़ा ऑयल और डाल लिया है और उसमें जीरा हींग डाल दी है। जीरा जैसे ही चटक गया, साथ में मैंने ये अदरक, लहसुन और प्याज़, टमाटर का पेस्ट डाल दिया है और इसको हम जो है थोड़ा-सा पकाएँगे और उसके बाद हम यहाँ पर इसमें जो हमारे जो सब्ज़ी के बेसिक मसाले होते हैं वो सारे ऐड कर देंगे। और सुबह की भी जो है थोड़ी-सी सब्ज़ी रखी हुई है, मैंने सुबह दाल बनाई थी तो वही जो है दाल भी रखी हुई है और ये सब्ज़ी मैं बना रही हूँ। तो थोड़ा ना मैं ये सब्ज़ी ज़्यादा ही बना रही हूँ क्योंकि सुबह मुझे जाना है मेडिसिन लेने के लिए, संडे है और मेरी जो इटावा वाली मेडिसिन चल रही है ना, वो ख़त्म हो गई है। 20 दिन की लेकर आई थी, तो 20 दिन हो गए हैं। तो बस वही मुझे लेने के लिए जाना है, तो उस इस बार क्या हुआ ना, ये पूरे महीने के संडे मेरे ऐसे ही निकल गए हैं। हर संडे मुझे जो है कहीं न कहीं मेडिसिन लेने के लिए जाना पड़ा है। 2 तारीख को भी संडे था, तब भी जो है मैं इटावा वाली मेडिसिन लेने के लिए गई थी, फिर आगरा गई थी मेडिसिन लेने के लिए और अब जो है इस संडे को फिर जो है मुझे जाना है। तो एक संडे का ही तो दिन हम हाउसवाइफ को मिलता है थोड़ा-सा रिलैक्स करने का, रिलीफ़ करने का। ऐसा नहीं है कि उस दिन हम लोगों को काम नहीं होते हैं, काम तो उस दिन भी होते हैं, बट उस दिन ना ये हड़बड़ी नहीं होती है, जल्दबाज़ी नहीं होती है कि बच्चे स्कूल जाएँगे, हस्बैंड ऑफ़िस जाएँगे। तो अपने आराम-आराम से जो है अपने अनुसार हम काम कर सकते हैं, बट मुझे वो भी नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि संडे का ही दिन ऐसा होता है जब हस्बैंड फ्री होते हैं, उसी दिन मैं मेडिसिन लेने के लिए जाती हूँ मोस्टली। जब भी मेरी मेडिसिन आती है ना संडे के दिन ही आती है, तो मेरे सारे संडे ऐसे ही निकल जाते हैं। तो इसी वज़ह से फिर जो है मेडिसिन लेने जाती हूँ तो सुबह संडे को भी जल्दी उठना पड़ता है, सब्ज़ी वग़ैरह खाना वग़ैरह बनाकर जाती हूँ क्योंकि वहाँ पर काफ़ी लेट हो जाता है। तो इस बार ना मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि हर संडे ऐसे ही निकल जाता है, तो मेरा भी मन था कि मैं भी सुबह जो है देर तक सोऊँ। बहुत मेरा जो है इच्छा हो रही थी, तो इस वज़ह से ना मैंने सुबह के लिए शाम को ही सब्ज़ी जो है बनाकर रख दी थी। बना तो रही थी और सुबह की सब्ज़ी भी रखी थी, तो थोड़ी-सी सब्ज़ी फिर क्या बनाती, सोचा थोड़ा ज़्यादा ही बना लेती हूँ, तो फिर सुबह के काम आ जाएगी, तो सुबह बस जो है सब्ज़ी नहीं बनानी पड़ेगी, बस रोटी या पराठे जो भी होगा वो मैं बना लूँगी। तो बस यहाँ पर सब्ज़ी बनने के लिए रख दी है और इधर मैं जो आटा है वो लगा कर रख दूँगी, तो जब तक सब्ज़ी बनेगी तब तक आटा भी जो है सॉफ्ट हो जाएगा। और यहाँ पर जो है हस्बैंड थे साथ में और उनसे थोड़ी बहुत बातें भी होती जा रही थी और अपना काम भी होता जा रहा था और अभी भी यहीं खेल रहा था। तो बस यहाँ पर सब्ज़ी को मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कि सब्ज़ी कैसी हुई है, कैसी नहीं। और यहाँ पर जो है देखिए हमारी जो सब्ज़ी है वो बनकर तैयार हो गई है। अब इसमें डाल दूँगी थोड़ा-सा गरम मसाला और साथ में डाल दूँगी हरा धनिया कटा हुआ। इसी के साथ हमारी सब्ज़ी हो गई है रेडी, आटा भी हमारा तैयार है, फटाफट से मैं बनाऊँगी रोटियाँ। तो यहाँ पर कढ़ाई मैंने उतार कर रख दी है और अब मैं जल्दी से रोटियाँ बना लेती हूँ क्योंकि धीरे-धीरे काफ़ी लेट हो गया है और फिर सुबह भी जो है फिर जाना है डॉक्टर को दिखाने। जिस दिन डॉक्टर के यहाँ जाते हैं ना उस दिन सारा दिन मेरा ऐसा बर्बाद हो जाता है, घर के सारे काम निपटाओ फिर वहाँ जाओ। वहाँ गर्मी में जो है वेट करो काफ़ी देर में तो नंबर आता है, तो बहुत ज़्यादा जो है हालत ख़राब हो जाती है, बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। तो यही होता है ना सच में पता नहीं कितनी सारी परेशानियाँ हैं, सब कुछ जो है क्या मैं लिखा कर लाई हूँ, कभी-कभी तो यही समझ में नहीं आता है। तो चलिए ये तो जो है चलता ही रहेगा। तो बस इसी वज़ह से सुबह के थोड़े से अपने काम को कम करने के लिए ही मैंने जो है सब्ज़ी अभी बनाकर रख दी है, तो सुबह कम से कम एक काम तो मेरे लिए कम होगा। वैसे भी जो है इतने सारे काम होते हैं और सुबह जल्दी भी जाना होता है, तो तब तक मुझे सारे काम निपटाने होते हैं। तो यहाँ पर बस जल्दी से मैं रोटी बना लेती हूँ और उसके बाद फिर हम जो है डिनर करेंगे। तो यहाँ पर रोटियाँ भी बनकर तैयार हो गई हैं और यहाँ पर देखिए ये है हमारी आज की डिनर की थाली। इसमें है आलू सोयाबीन की सब्ज़ी, सुबह की दाल, साथ में रोटी, सैलेड में है प्याज और हरी मिर्च। तो आइए आप भी डिनर कर लीजिए। तो बस यहाँ पर मैं ले आई हूँ खाना सभी के लिए
और वो जो मैंने थाली सर्व की थी ना, तो वही मैंने जो है बाबू को दे दी है, तो उसमें थोड़ा-थोड़ा सब्ज़ी कम कर दी थी और मैं और हस्बैंड साथ में ही खा रहे हैं और अभी को भी मैं खिला रही हूँ। और देखिए उस दिन आलू नहीं खा रहा था ना, वीडियो में मैंने शेयर किया था और आज देखिए आलू बने हैं, तो बार-बार बोल रहा है आलू, आलू, तो बस मैं उसको खिला रही हूँ। और हस्बैंड ने अभी को बोला कि लाओ मुझे खिलाओ, तो फिर देखिए अपने पापा को खाना खिलाने लगा है। तो ऐसी ही उसकी मस्ती, ऐसी शैतानी चलती रहती है। तो आइए आप भी डिनर कर लीजिए, तो फटाफट से यहाँ पर हम लोग डिनर कर लेते हैं, फिर अपना जो भी नाइट का क्लीनिंग का काम वगैरह है वो निपटा कर फिर जो है लेटेंगे जल्दी, क्योंकि वैसे भी टाइम ज़्यादा हो गया है, फिर सुबह भी जो है उठना है। तो चलिए जल्दी से डिनर कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स अब है ये संडे मॉर्निंग और टाइम हो रहा है लगभग 7:15 और फ्रेश वगैरह होकर मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पर एक साइड दूध गर्म होने के लिए रख दिया है, एक साइड चाय रख दी है और मैं भी अभी जो है जस्ट 15-20 मिनट पहले ही जागी हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि सुबह मैं भी देर तक सोने वाली हूँ, क्योंकि मुझे भी जो है ऐसा लग रहा था कि मुझे भी थोड़े रेस्ट की ज़रूरत है, आराम की ज़रूरत है, क्योंकि हर संडे ऐसे ही जा रहा था, बिल्कुल भी कोई भी आराम नहीं मिल रहा था और दिन तो आराम मिलता ही नहीं है। संडे को ये है थोड़ा हड़बड़ी कम होती है, लेकिन संडे भी मेरे ऐसे ही निकल जाते हैं, बल्कि और ज़्यादा थकान हो जाती है, क्योंकि डॉक्टर के यहाँ जाते हैं ना, तब वहाँ पर इतना टाइम लग जाता है, वहाँ गर्मी में बैठे-बैठे परेशान हो जाते हैं। तो इसी वज़ह से जो है अ, मेरा मन था कि मैं भी जो है आज देर तक सोऊँगी, तो इसी वज़ह से मैं भी आज लेट तक सोई थी और अब जो है जागी हूँ, तो बस दूध गरम करने रख दिया है, चाय रख दी है, क्योंकि हमें भी जो है थकान हो जाती है, हमें भी जो है थोड़ा बहुत रेस्ट की ज़रूरत होती है और अगर नहीं मिल पाता है ना, तो शरीर इतना बेकार हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे कि बीमार हो गए हैं, तो बीच-बीच में हम लोगों को भी रेस्ट की ज़रूरत होती है, आखिर हम भी इंसान हैं, मशीन तो नहीं है। तो बस इसी वज़ह से मैंने जो है सब्ज़ी नाइट में ही बनाकर रख दी थी, जैसे आपके साथ शेयर किया था, तो कम से कम अब जो है एक काम तो कम है मेरे लिए, वरना फिर सब्ज़ी बनाने के लिए मुझे फिर जो है जल्दी उठना पड़ता है। जैसे कि आप मैं पिछले कई व्लॉग्स में देख चुके हैं, जब भी मैं दवाई वगैरह लेने जाती हूँ, तो जल्दी उठकर खाना बनाकर रख जाती हूँ, क्योंकि वहाँ से इतने थके-हारे और गर्मी में आते हैं ना, तो आकर खाना बनाने का मन नहीं होता है। सुबह नाश्ता वगैरह करके जाओ, तो फिर जो है भूख लगाती है, तो खाना ही बनाकर जाना पड़ता है, तो फिर उसके लिए भी जो है मुझे जल्दी उठना पड़ता है, इसी वज़ह से। तो बस यहाँ पर चाय वगैरह हो गई थी, बच्चों को जगा दिया था, उन्हें भी नाश्ता करा दिया है और अब यहाँ मैं पराठे बना देती हूँ, क्योंकि सब्ज़ी ऑलरेडी रखी हुई है, तो बस खान सब्ज़ी की टेंशन नहीं थी, तो बस आटा लगाकर मैंने रख दिया था और अब मैं यहाँ बना देती हूँ गरमा-गरम पराठे। तो अभी ही बनाकर रख दे रही हूँ, अभी खाएँगे तो नहीं। बट ये है कि सारी क्लीनिंग फिर एक साथ हो जाएगी, वरना फिर ये भी और काम बढ़ जाता। तो बस यहाँ पहले पराठे बनाकर रख दूँगी और उसके बाद फिर सारी क्लीनिंग जो है एक साथ हो जाएगी। फिर जो है मुझे नहा धोकर बच्चों को नहलाना है, उन्हें रेडी करना है, जाना है दवा लेने के लिए। तो 10:30 सवा 10 के करीब हम लोग निकलेंगे, तब तक मुझे अपने सारे जो काम हैं वो निपटाने हैं। तो बस यहाँ पर जल्दी से जो पराठे हैं सारे वो मैं बनाकर रख देती हूँ। यहाँ पर मैं ऑयल से पराठे बना रही हूँ, ऑयल को मैंने अच्छे से गरम कर लिया है। तो बस इसके जल्दी से मैं सारे जो पराठे हैं वो बनाकर रख देती हूँ, उसके बाद फिर अपना जो भी क्लीनिंग का काम है वो मैं निपटा लूँगी। तो यहाँ पर पराठे वगैरह सब मैंने बना दिए थे, उसके बाद किचन को मैंने क्लीन कर दिया है और अब मैं आ गई हूँ रूम में और हस्बैंड बच्चों को लेकर चले गए हैं थोड़ा बाहर, जिससे कि मैं अपना काम जल्दी से निपटा लूँ, क्योंकि फिर बच्चे रहते हैं ना, तो थोड़ा काम जल्दी नहीं हो पाता है, स्पेशली अभी परेशान करता है बीच-बीच में। इस वजह से हस्बैंड बच्चों को लेकर निकल गए हैं और मैं लग गई हूँ अपने काम में। तो यहाँ पर आज मुझे अपना जो बेडशीट है वो चेंज करना है और पिलो कवर वगैरह सब मैंने चेंज कर दिए हैं और इनको साइड में रख देती हूँ और बेडशीट भी अपना जो है चेंज कर देती हूँ। तो फिर से मैंने अपनी वही कॉटन वाली बेडशीट ले ली है और यहाँ पर हस्बैंड ने अपने कुछ यहाँ कागज़ वगैरह निकाले थे ना, तो वो बॉक्स उन्होंने वही छोड़ दिया, तो वो भी मैं उठा के रख दिया है। और ये वाली जो बेडशीट है मैंने आपको बताया था कि ये जो है मिक्स में है, तो ये इतनी कंफर्टेबल नहीं रहती है, तो 2 दिन मैंने कैसे काटे हैं मुझे ही पता है, क्योंकि इन दिनों गर्मी इतनी है ना कि कॉटन की बेडशीट ही कंफर्टेबल रहती हैं, तो फिर मैंने अपनी वही कॉटन वाली बेडशीट ले ली है, वही बिछा दूँगी। और अब जब तक गर्मी जो है थोड़ी कम नहीं हो जाएगी ना, तब तक मैं यही बिछाऊँगी, वो वाली बेडशीट नहीं बिछाऊँगी। सोच रही हूँ एक आधी बेडशीट मँगा लूँ कॉटन की, क्योंकि 2-3 ही बेडशीट हैं, तो वही बार-बार जो है बिछानी पड़ती हैं। तो सोच रही हूँ कि एक आधी बेडशीट मँगा लूँ, देखूँगी ऑनलाइन कोई अच्छी दिख जाएगी तो मँगा लूँगी। बस यहाँ पर बेडशीट मैंने चेंज कर दी है और जो पिलो थे वो भी मैंने लगा दिए हैं और अब बस अपना झाड़ू-पोंछा का काम करना है। और झाड़ू-पोंछा का काम निपटाने के बाद मैं यहाँ नहा ली थी, बच्चों को भी मैंने नहला दिया है और कपड़े वगैरह पहनकर हम लोग हो गए हैं रेडी और अब टाइम भी हो गया है, 10:30 का टाइम हो गया है। बस यहाँ पर अभी को सैंडल वगैरह पहना दूँ और फिर हम लोग निकलेंगे।
हस्बैंड भी नहाकर जो है तैयार हो गए हैं और देर हो जाती है ना तो फिर वहाँ पे उतनी ही देर होती चली जाती है, थोड़ा जल्दी पहुँच जाते हैं तो ये है कि थोड़ा जल्दी नंबर आ जाता है, वरना पिछली बार आपने देखा ही था शाम को 4 बज गए थे हमको लौटते-लौटते, क्योंकि पिछली बार थोड़ा हम लेट हो गए थे, हस्बैंड को ऑफ़िस में कुछ काम आ गया था इस वज़ह से। तो आज बस जल्दी से तैयार हो गए हैं, 10:30 बज गए हैं और हम लोग बिल्कुल रेडी हैं, बस अब निकलना है। यहाँ पर थोड़ा बहुत जो ज़रूरी सामान था वो सब मैंने रख लिया है, पैसे वगैरह रख लिए हैं, अपनी फ़ाइल रख ली है और बस अब जो है निकलना है। हस्बैंड जाएँगे गाड़ी लेने के लिए और जैसे ही वो गाड़ी लेकर आ जाएँगे फिर हम लोग यहाँ से निकल जाएँगे। तो बस हस्बैंड जो है गाड़ी लेकर बाहर आ गए हैं और बच्चे निकल गए हैं, मैं भी जा रही हूँ, मैंने सारा सामान ले लिया है। बस गेट वगैरह बंद कर और अब हम लोग भी निकल आए हैं। तो बस अब चलते हैं और देखेंगे कितना क्या हमारा टाइम लगेगा, वहाँ पर कोई भी व्लॉग वगैरह शूट नहीं करूँगी। तो बस इस व्लॉग को भी यहीं पर करूँगी एंड। आशा करूँगी आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बाहर का मौसम देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बादल कितने अच्छे लग रहे हैं। तो चलिए चलती हूँ, मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।